एक बड़ी खबर दिल्ली से। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा है और एलजी से मुख्य सचिव नरेश कुमार की शिकायत की है। सरकार के आदेशों को नहीं मानने का उन्होंने आरोप लगाया है। आतिशी ने मुख्य सचिव के जवाब को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के बारे में बताया है। आतिशी ने इस बात पर जोर दिया है कि जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 2023 सेवाओं के संबंध में उपराज्यपाल को केवल विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है, जिनका प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों पर किया जाना है। आतिशी ने मुख्य सचिव के जवाब को चुनौती दी है। साथ ही दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के बारे में बताया है। आतिशी ने इस बात पर रोशनी डाली है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिल्ली सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि एनसीटीडी के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां है, यानी कि वो जो टसल आप कह सकते हैं अधिकारियों के अधिकार को लेकर कि अधिकारियों पर किसका अधिकार होगा, उस पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। बलराम, कल ही विवाद आया था कि एनसीसीएस की बैठक को लेकर जो है सीएस ने आतिशी जी की बात नहीं मानी, यानी कि सर्विस मंत्री की बात नहीं मानी। आज शिकायत करनी पड़ी है। लग रहा है कि ये अधिकारों की जो लड़ाई है वो फिलहाल तो नहीं थमती नजर आ रही। बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से 3 दिवसीय दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, उस सत्र के दौरान भी जो सेवा और विजिलेंस मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार कानून लेकर के आई है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन जब तक ये कानून रहेगा तब तक हम उसका पालन करेंगे और जो एनसीसीएसए के तहत होने वाली बैठक है उसको लेकर के एक प्रारूप हम तैयार करेंगे, एक मसौदा तैयार करेंगे और वो मसौदा हम अधिकारियों के पास भेजेंगे कि किस तरीके से जो एनसीसीएसए की बैठक है वो नियमित रूप से चले। हालांकि जब उन्होंने पत्र लिख करके सीएस को ये बताया कि इस तरीके से बैठक आयोजित की जाएगी और इस तरीके से ये बैठक जो है वो नियमित तरीके से होगी ताकि दिल्ली के जो विकास कार्य हैं वो ना रुके और साथ ही जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। हालांकि इस बात को सीएस ने मानने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि जो सेवा और विजिलेंस मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने आज एलजी को पत्र लिख करके बताया कि किस तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो दिल्ली सरकार के आदेशों को मान नहीं रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली सरकार के आदेशों की अवहेलना की। हालांकि इस पत्र के माध्यम से आतिशी ने ये भी मांग की है कि जिस तरीके से एनसीसीएसए यानी जो एक अथॉरिटी बनाई गई है वो कैसे काम करेगी, किस तरीके से बैठक होगी, किस तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति होगी, किस तरीके से अधिकारियों का ट्रांसफ़र होगा, उस पर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अधिकारी दिल्ली सरकार की बातों को नहीं मानेंगे तो आखिरकार अधिकारी किसकी बात मानेंगे, क्योंकि जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो दिल्ली सरकार की है। उन्होंने उपराज्यपाल का ध्यान आकर्षित करते हुए ये भी कहा है पत्र में कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो दिल्ली में लैंड और कानून व्यवस्था है, इसके अलावा जो पब्लिक ऑर्डर हैं, ये जो चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं, क्योंकि जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की होती है। और यही वजह है कि अगर जो अधिकारी सरकार की बात नहीं मानेंगे तो फिर आखिरकार वो किसकी बात मानेंगे। हालांकि इस पत्र पर अभी तक एलजी दफ्तर से कोई प्रतिक्रिया निकल के बाहर नहीं आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से दिल्ली की कैबिनेट मंत्री और ख़ास तौर से सेवा और विजिलेंस की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल बीके सक्सेना को पत्र लिख करके सीएस यानी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी शिकायत की है, उसको लेकर के एलजी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इसका इंतजार हमें भी है और शायद सरकार को भी है।